हमने भगवत गीता के प्रथम अध्याय की गीता महात्म्य की स्टोरी सुनी थी। तो आज हम भगवत गीता के दूसरे अध्याय के महात्म्य की कहानी सुनेंगे। तो पहले अध्याय में सुशर्मा की कहानी थी, दूसरे अध्याय में एक और ब्राह्मण देव शर्मा की स्टोरी है। तो ये पुरंदर नामक एक नगर में रहते थे देव शर्मा नाम के ब्राह्मण, और इन्होंने बहुत सारे गुण थे इनके अंदर, और बहुत सारे यज्ञ वगैरह हवन बहुत सारे कुछ करते थे, लेकिन इनके मन में शांति नहीं थी। तो एक बार इनका एक वरिष्ठ महात्मा से मिलना हुआ, और इन्होंने अपने मन की बात उनको बताई कि मेरे मन में शांति नहीं है, क्या किया जाना चाहिए, मैं आत्मा का ज्ञान जानना चाहता हूँ। तो उन्होंने महात्मा ने बोला कि तुम पास में एक सोपुर नाम का नगर है, वहाँ पर जाके मित्रवान से मिलो, वो तुम्हें कुछ ज्ञान देगा। तो ये देव शर्मा नामक ब्राह्मण सोपुर ग्राम में गए और वहाँ पता किया कहाँ पर मित्रवान है, और पता चला वो वन में है। तो वन में गए मित्रवान से मिलने के लिए, और वन में देखा मित्रवान एक शिला के ऊपर बैठे हुए हैं और पूरा ध्यान लगाए हुए हैं। और वो स्थान एक विचित्र स्थान था, पूरी शांति थी वहाँ पर, और बाकी पशु वगैरह सब बैठे थे आसपास में, बकरी बैठी है, शेर बैठा है, आपस में दोनों के बीच में कोई भय नहीं है, कोई ईर्ष्या नहीं है, कोई क्रोध नहीं है। इस तरह एक स्थान था, परम शांति उनको वहाँ देखने से अनुभव हुई। तो देव शर्मा मित्रवान के पास गए और उनसे पूछा कि मैं जानना चाहता हूँ आत्मा का ज्ञान, आप बताइए कुछ। तो मित्रवान ने बताया, उन्होंने पूछा था कि आपको कैसे पता चला, आपको किसे इस उन्नत स्तर पर आए। तो मित्रवान ने अपना स्टोरी बताया कि मैं भी यहाँ बकरी चराता था इस जंगल में, और एक दिन बकरी चराते चराते मैंने देखा कि शेर आया। तो मैं अपने बकरियों को झुंड को लेके भाग रहा था, लेकिन एक बकरी छूट गई, शेर के पास पहुंच गई, और वो बकरी शेर के पास पहुंच गई, शेर भी बकरी के पास आ गया, दोनों पास पास आ गए। और बकरी शेर से बोलने लगी कि मुझे तुमसे डर नहीं लगता, तुम खा लो मुझे। शेर भी लगना कि मैं भी खाने की इच्छा से आया था, लेकिन मेरी भूख चली गई। तो आपस में दोनों मित्र की तरह बात कर रहे थे, और मित्रवान दूर से देख रहा था, अरे क्या हो गया है, दोनों आपस में मित्र कैसे हो गए। वो भी पास में गया, उसने भी अनुभव किया कि उसका भी शेर से जो भय था वो चला गया। तो वो एक ऐसा एक स्थान था जहाँ पर भय, भूख, इस तरह जो भौतिक समस्याएं हैं अपने आप उस स्थान से चली जा रही। तो तीनों जानना चाह रहे थे क्या कारण है, क्या ऐसा स्पेशल है इस स्थान में। तो फिर उन्होंने देखा वृक्ष के ऊपर एक वानर राज है, वानर राज से प्रश्न किया कि क्या है। तो वानर राज ने फिर स्टोरी बताई कि ये पास में एक मंदिर है, शिव जी का मंदिर है, ब्रह्मा जी द्वारा स्थापित शिवलिंग है वहाँ पर। यहाँ पर सुकर्मा नाम के एक ब्राह्मण रहते थे, और वो ब्राह्मण बहुत अच्छे से वहाँ पर सेवा पूजा करते थे, रोज फूल लाते थे, अर्चन करते थे, और अच्छे से शिव जी की पूजा आराधना करते थे। एक बार उनका एक महान महात्मा आया उस स्थान पर, और ये सुकर्मा नाम के ब्राह्मण ने बहुत अच्छे से उनकी सेवा करी, और जाने से पहले उन्होंने उनको कुछ दिव्य उपदेश भी दिए। उनसे बहुत प्रसन्न हुए थे उनकी सेवा से। तो उन्होंने वहीं पास में एक शिला थी, शिले के ऊपर भगवत गीता के दूसरे अध्याय को लिख दिया, और उनसे बोला था कि तुम रोज इसका उच्चारण करना। तो दूसरे अध्याय का ये सुकर्मा रोज उच्चारण करते थे, और धीरे धीरे उस उच्चारण करने से उनका अंतःकरण शुद्ध हो गया। न केवल उनका हृदय शुद्ध हुआ, वो वातावरण भी शुद्ध हो गया। उस वातावरण, उनका हृदय अपना आध्यात्मिक एटमॉस्फेयर हुआ, वातावरण भी शुद्ध हो गया। और उसी वातावरण का प्रभाव है कि ये शेर और बकरी दोनों आपस में भय और भूख से मुक्त हो गए, और जो भी प्राणी उस स्थान में आते थे उनमें एक दिव्य अनुभूति होती थी। तो बोले उसी कारण ये सब हुआ है। तो फिर ये मित्रवान देव शर्मा जो मिलने आए थे, उन मित्रवान ये सब मिलकर वहाँ पर जाते हैं, उस मंदिर में जाते हैं, और उस शिला पर देखते हैं भगवद गीता का दूसरा अध्याय। तो देव शर्मा तो इसी के लिए गए होते हैं, दूसरा अध्याय वहाँ से पढ़ते हैं, उसको याद करते हैं, और जब वो वापस आते हैं अपने गाँव में तो नित्य रूप से भगवद गीता के दूसरे अध्याय का पाठ करते हैं। और कुछ ही समय वो नित्य रूप से इस तरह अध्याय का पाठ करने से वो भी इस तरह अनुभव करते हैं कि ये भगवद गीता का दूसरे अध्याय का उच्चारण करने से हृदय शुद्ध हो जाता है और आत्मज्ञान की उपलब्धि होती है। इसलिए हमें भगवद गीता के ज्ञान का नित्य रूप से उसको पढ़ना चाहिए और उसको आत्मसात करना चाहिए। हरे कृष्णा।